जैसे इंसान पैसा कमाने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा और यहाँ तक के कातिल तक बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह लोगों ने पैसे कमाने के बहुत ज्यादा तरीके ढूंढ लिए हैं। कोई कारोबार तो बता। अल्लाह वास्ते कोई रोटी सालन फकीर पुकारे। सबके ही फुद्दू लगे हुए हैं, सिर्फ हमें छोड़। अब एक सिंगर है जो कि गैंगस्टर है। नहीं 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 यार, एक गैंगस्टर है जो सिंगर है। अब ये भी नहीं यार, एक सिंगर है जो कि गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहा है और लोगों को उकसा भी रहा है। ओए सुन, इसके सॉन्ग्स देख के ये लगता है कि इसका अब्बा गोरख है, ओए सुन, या फिर इनका अपना ईंटों का भट्टा है, आपके पास दो ऑप्शन है। या फिर ये एक मालशिया है और या फिर ये एक ब्लफ मास्टर है। इसको ब्लफ मास्टर ही सूट करता है, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं छड्डू। ले आओ फाड़ के ले आओ उस पैंट। हमें कुछ बनना है। लो जी, ब्लफ मास्टर भाई साहब की दुकानदारी को चार चांद लगे दबन से, यानी कि तेरे यार नु दबन नु फिर दिया पर दबदा किथे है। और लोगों को ब्लफ मास्टर का दबन दबाने का स्टाइल बहुत पसंद आया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी उम्मीदें भी दफन कर दी। और गाने की स्टोरी बहुत दबंग किस्म की है। अगर आप बॉलीवुड हीरोज की काउंटिंग शुरू कर दें तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितने सुपर हीरोज हैं। चप्पे चप्पे विच वसदा सुपर हीरो तेनू की पता बॉलीवुड विच की हो। हवेली पे आ जाना, क्या करना है हवेली पे? ये तो कंफर्म नहीं है कि हवेली में जाके क्या करना। नहीं तो तुम्हें क्या लगा, लेकिन इतना पता है कि हवेली में जाके ये हीरे दिखाता है उसको। मामा ठाकुर हीरे देख रहा होता है और ये दराज में से कोई थैली निकाल के ले जाता है और ये गोरख वो चोरीशुदा हीरे ला के मामा ठाकुर के छोटे भाई को बेच देता है। और मामा ठाकुर का छोटा भाई ईद के नोटों की गड्डियों से भरा हुआ ब्रीफ केस ब्लफ मास्टर को दे देता है। और ब्लफ मास्टर पता नहीं क्यों कुत्तों वाली स्माइल दिखाता है, उथे ही पैसे लुटाना शुरू कर देता है। और मुझे ये समझ नहीं आया कि इस बीच में हुआ क्या है। ना गाने की स्टोरी समझ आई है और ना इस ब्लफ मास्टर की स्टोरी समझ आई है। इसने इसमें किया क्या है, कोई अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना प्लीज। मैं नहीं बताऊंगा। और हाँ, ब्लफ मास्टर का एक और गाना जिसका नाम है डिफॉल्टर। तेरा यार डिफॉल्टर ता हो या कुछ बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए। जैसा यार डिफॉल्टर वैसा ही बंदे भी डिफॉल्टर टक्कर गए। और लेकिन जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता चला ये लफ्ज तो खास कंगाल लोगों के लिए है। इससे पता चलता है कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। ये जो है ना आर्नेत ब्लफ मास्टर, ये अपने आप को दुनिया का नंबर 1 विलन करार देना चाहता है। लोग परेशान हो रहे हैं तुमसे। और इस गाने में भी जुआरी बन के आया है। इसको कोई सीरियस तकलीफ है जुआरी बनने, इसको जुआ खेलना ज्यादा पसंद है। ब्लफ मास्टर है ना बड़ी बड़ी हाँकता है। ऐसे बंदों के खानदान में रिवाज होता है कि जवान होने के बाद सबसे पहले अपने अब्बे को थप्पड़ मारना है। शायद इसको स्कूल में बैटरी कहते हो, इसकी वजह से ये बदला ले रहा है ऊंचे ऊंचे ब्लफ मार के, यानी अपने दोस्तों को जलाने की कोशिश कर रहा है और साबित ये करना चाहता है कि मैं बहुत कूल यू फूल। अबे तू रहेगा इंडियन ही, चाहे जितना मर्जी कालों को कॉपी कर ले। अच्छा, आप पूरे बॉलीवुड की छानबीन करके देख लें, आपको इनका कोई अपना क्रिएटिव कंटेंट नजर नहीं आएगा। ये वेस्ट के फुट पे फुट रखते हैं, यानी कि फुट पे फुटप्रिंट, फुट। ये वेस्ट के पाँव पे पाँव रखने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक अपनी शनाख्त भूल चुके हैं। कालों का स्टाइल कॉपी करके तुम उनके जैसे नहीं हो जाओगे। कुछ अपनी क्रिएटिविटी लेके आओ ना बेटा। और क्रिएटिविटी सोचने से आती है, आंकने से नहीं आती। और इसके लिए टाइम और अकल दोनों चाहिए। टाइम तो बहुत ज्यादा है लेकिन अकल नहीं है। और अगर ऐसा मुमकिन होता कि अकल को पैसों से खरीदा जा सके तो इस वक्त बॉलीवुड सबसे ज्यादा आगे होता। लेट्स सपोज अगर आप किसी को अपना आइकॉन मानते हैं तो आपको उसके लेवल पे आना होगा, और अगर आप उसके लेवल पे नहीं है तो आपको गो फक योरसेल्फ करना होगा। एंड दिस इज रियलिटी। जो दिखता है वही बिकता है भाई, वही बिकता है। और जैसे आप आर्नेत ब्लफ मास्टर को मानते हैं, ऐसे ही ये भी किसी का फॉलोवर होगा ना तो ये उसके स्टाइल को कॉपी कर रहा है ना बेटी। सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। ए अल्लाह राजिया ने कार खुशियां देवे होर, ए राजे जिथे रखन पैर। चुप भाई फॉलो क्यों ना करें, बहुत नुकसान होता है। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था ना। बॉलीवुड का फ्रेश टैलेंट बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था, क्योंकि क्लासिकल और स्लोमो म्यूजिक तो इन्होंने हॉलीवुड से अपलोड करवा लिया था ना, और रह गया था रैप। और फिर कुछ हुआ यूं कि ये गए पंजाब और वेले बंदों की रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दी। तो इन्होंने कुछ 15-20 नमूने इकट्ठे की और उनको हॉलीवुड की लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया। और इनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई इस बार, और इनको बताया गया कि डिंगे चिब्बे नजर आना है तभी तुम्हारा रैप देखा जाएगा और सुना जाएगा। तो लो जी, इन्होंने इस मकसद को पूरा करने के लिए ना डिंगे चिब्बे होके फिरना शुरू कर दिया। पुराने लोग ऐवे नहीं कह गए, छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाओ बेटा, अपनी औकात से बाहर निकल के कोई काम ना करो। लेकिन फिर हाशमी साहब का एक डायलॉग मुझे याद आ जाता है, जो आदमी लिमिट पे रहता है वो जिंदगी भर लिमिट पे ही रह जाता है।
अभी एक जमाना था जब लोग अपने अल्फाज के पक्के हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो ऊंची दुकान और फीके पकवान और जितने भी फ्रस्ट्रेटेड आदमी थे सबके सब सिंगर बन गए और सभी बर्गर बॉयज के साथ फफूंदी की तरह चिपक गए और जितने भी यंग स्टार्स हैं सबकी हवा टाइट कर रखी है। सभी अपने डोमेन और रेंज को क्रॉस कर चुके हैं। नाकाम आशिक, चोर, ड्रग डीलर, स्मगलर और यहाँ तक के जवारी सिंगर्स बन बैठे हैं और हमारे सरों पे सवार हो चुके हैं और यंग जनरेशन को अपनी गाइडलाइंस दे रहे हैं। एंड स्पेशली आवर बिलव्ड सिंगर एंड वंस अगेन द वर्ड जट। और लो जी, बाकी सब की तरह इसने भी जट बिरादरी को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हजारों कौमें आबाद हैं, तो कौमें लगा लगा के दूसरी कौमों को भी ऐड कर दो। मरासी या फिर मुसल्ले या फिर ये भी ठीक है खुसरा या फिर ये कैसा रहेगा चंगर। इन कौमों को भी कौमे लगा के साथ ऐड कर लिया करो, शायद इनके भी अच्छे दिन आ जाए। इन वायलेंस क्रिएटर ने आजकल खूब उधम मचा रखा है। सी शोर पे दिए गए हजारों अंडों में से ये भी सरवाइव कर गए हैं और काफी हद तक किनारे लग गए हैं खाई के यानी गाय के। लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दुनिया मतलब दी जिन्हों मोहल्ले च वेख के कोई राजी नहीं वही सुपरस्टार बन जाता है। ऐसे बंदे का सिंगिंग में डेब्यू कवाल के पीछे सिर्फ चीखे निकालने से शुरू होता है। चिल्ला चिल्ला कर इनके अंदर डार्क मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिस वजह से ये ऑन स्टेज आके फट जाते हैं। अपने सॉन्ग्स में इतने लाउड फार्ट्स छोड़ते हैं कि वो डार्क मैटर आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाता है और जितना निकलता है कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे बंदों को पकड़ के पंजाब पुलिस से सिर्फ 5 मिनट पांजा लगवाया जाए ना तो ये शेर के बच्चे बिल्ली में ट्रांसफॉर्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जिथे जाके तू डिगया ओ मकान किथे आ नाल दुकान किथे आ। टू बी ऑनेस्ट यू आर डिसऑनेस्ट, आई हैव बिगर प्रॉब्लम्स देन यू बट यू आर सोर्स ऑफ माई सोर्स। ऐसे बंदे घर से बाहर शेर के नाम से जाने जाते हैं, शेरा ने शिकार खेडना, लेकिन घर के अंदर इनकी कुत्तों वाली होती है। बाबा जी ब्लफ मास्टर फरमाते हैं लोकां दे दिलां विच वसदा गबरू होण कित्थों डिलीट हो कित्थों डिलीट हो। लो जी एक मुश्किल काम में डिलीट ही करना ना, एक राइट प्रोटेक्टेड है जरा डिलीट नहीं होना।